नमस्कार छात्रों, बीए द्वितीय वर्ष की इस कक्षा में मैं दीपा वाजपेयी आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा था जयशंकर प्रसाद की कहानी कला की विशिष्टताओं के विषय में। इस कहानी में हम उनके द्वारा लिखित कहानी गुंडा का कथा सार प्रस्तुत करेंगे। गुंडा कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा ब्रिटिश शासन के समय का चित्र प्रस्तुत करती है और घटना स्थल है भारत का प्रमुख नगर काशी, जो कि अपने सामाजिक, पौराणिक तथा अध्ययन के लिए युगों युगों से प्रसिद्ध रहा है। किस तरह से ब्रिटिश शासन के आने के बाद वहां की स्थितियां बदलती हैं। वो काशी जो कभी मंदिरों, मठों और तरह तरह के अध्ययनशालाओं का केंद्र था, वो अपनी पुरानी पहचान खोता जाता है और उच्च श्रृंखल स्थिति संपूर्ण नगर में व्याप्त हो जाती है। गुंडा का प्रसाद जी की ऐतिहासिक चरित्र प्रधान कहानियों में आती है। गुंडा किसी व्यक्ति के विषय में हम राय किस आधार पर कायम करते हैं। ननकू सिंह जो कि एक धनाढ्य जमींदार का पुत्र था, परंतु किसी अलभ्य आकांक्षा की पूर्ति न होने के कारण जिस तरह मनुष्य में विरक्ति आ जाती है, उसी तरह ननकू सिंह की भी कोई लालसा अपूर्ण रह जाती है, जिसके कारण उसका मन संपूर्ण जीवन से मानो विरत हो जाता है। वो सिर्फ इसलिए जी रहा था कि किसी न किसी तरह अपने इस जीवन को जल्दी से जल्दी, शीघ्र से शीघ्र समाप्त कर सके। इस कारण वो तत्कालीन कुवृत्तियों के खिलाफ सिर उठाता है, विद्रोह करता है, अमीरों का धन लूटता है और उनको भरे हाथों से गरीबों में बांटता है। लेकिन लोग उसको गुंडा कहते हैं। तो प्रस्तुत कहानी में ब्रिटिश शासन के दमनपूर्ण शासन तंत्र का स्वाभाविक चित्रण किया गया कि किस तरह यदि कोई व्यक्ति भले ही सही के लिए भी उनके खिलाफ सिर उठाता है तो उसको दबा दिया जाता है। किस तरह सिर्फ सही या गलत ब्रिटिशों की ही नीतियां चलती हैं और किस तरह उनके शासन में सिर्फ उनकी चाटुकारिता करने वाले लोगों की ही बात सुनी जाती है। काशी में समय के साथ परिवर्तित होते हुए परिवेश का सजगता के साथ अंकित हुआ है कि किस तरह जो काशी पहले थी वो किस तरह धीरे धीरे बदल रही है। ननकू सिंह का चरित्र भारतीय समाज के उज्जवल पक्ष का प्रतिनिधित्व करते दिखाई देता है कि ननकू सिंह जो कि साहसी है, निर्भीक है, दयावान है, प्रेम के उज्जवल पक्ष का हमारे सामने प्रस्तुतिकरण करते दिखाई देता है और अपने प्रेम के लिए स्वयं को भी उत्सर्ग करने से पीछे नहीं हटता है तथा गरीबों, असहायों के प्रति उसके मन में संवेदना है और शासन के घृणित नीतियों के प्रति उसके मन में विद्रोह का भाव है कि वो कोई भी अवसर नहीं छोड़ता इस तरह के समय पे लोहा लेने से, कि उसको बस एक मौका, अवसर भर चाहिए होता है कि यदि शासन में कोई गलत काम हो रहा होता है तो उसके सामने डट कर खड़े होने और लोहा लेने के लिए। इसीलिए वो अकेला मुकाबला करता रहता है और राजमाता के परिवार को सुरक्षित वाराणसी से बाहर भेज देता है, परंतु उसका एक एक अंग कट करके गिर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, परंतु उसका प्रेम जीत जाता है, उसके प्रेम की विजय होती है। और वो प्रेम जिसमें उसको प्रत्युत्तर में कुछ नहीं मिलता, उसका प्रेम सिर्फ देने के लिए है। वो अपने प्रेम से अपने लिए कुछ आकांक्षा नहीं करता। राजमाता पन्ना उसकी प्रेमिका है, पूर्व प्रेमिका है, मगर पन्ना का विवाह काशी के राजा के साथ हो जाता है और उसी इच्छा
इच्छा के पूर्ण न होने के कारण ननकू के मन में विद्रोह की भावना जन्म लेती है तथा वो अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ करके सड़कों पर घूमता है गरीबों और असहायों का साथ देने के लिए। कोई भी उनसे जो भी फरियाद करता है वो तुरंत उनकी फरियाद को पूरा करता है। तो भारतीय समाज के उज्जवल पक्ष का प्रतिनिधित्व करता दिखाई देता है ननकू सिंह का चरित्र। आदर्श प्रेम तथा उत्सर्ग भावना की चरम परिणति इस कहानी की प्रमुख विशेषता है कि ननकू सिंह का प्रेम है राजमाता से, बदले में उन्हें प्रेम प्राप्त नहीं होता, फिर भी वो उस एकतरफे प्रेम के लिए अपने जीवन को आत्मोत्सर्ग कर देता है। त्याग एवं आत्मोत्सर्ग के दिव्य गुणों को दिखाना, प्रस्तुत करना, यह इस कहानी का प्रमुख उद्देश्य रहा है। कहानी के प्रारंभ में ही हम देखते हैं ननकू सिंह के शारीरिक गुणों का वर्णन करते हुए जयशंकर प्रसाद कहते हैं वह 50 वर्ष के ऊपर का था, तब भी युवकों से अधिक बलिष्ठ व दृढ़ था। वर्षा की झड़ी में, पूस की रातों की छाया में, कड़कती हुई जेठ की धूप में नंगे शरीर घूमने में वह सुख मानता था। उसका सांवला रंग सांप की तरह चिकना और चमकीला था। ऊंचे कंधों पर टिकी हुई उसकी धार का गड़ासा, यह थी उसकी धज। पंजों के बल जब वह चलता था तो नसें चटाचट बोलती थी, वह गुंडा था। साथ ही काशी की व्यवस्था का वर्णन करते हुए कथाकार कहता है ईसा के 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में वही काशी नहीं रह गई थी जिसमें उपनिषद के अजात शत्रु की परिषद में ब्रह्म विद्या सीखने के लिए विद्वान ब्रह्मचारी आते थे। अर्थात कि समय को बदलते हुए परिवेश में चित्रित करते दिखाई देते हैं कहानीकार प्रसाद जी। ननकू सिंह के चरित्र के बारे में उद्घाटन करते हुए वे कहते हैं कि उस समय न्याय तथा बुद्धिवाद को शस्त्र बल के सामने झुकते देख काशी के विच्छिन्न और निराश नागरिक जीवन ने एक नवीन संप्रदाय की सृष्टि की थी। यानी वो संप्रदाय जो तत्कालीन व्यवस्था के आगे घुटने टेकने से, सिर झुकाने से साफ इनकार कर रहा था। वीरता जिसका धर्म था, अपनी बात पर मर मिटना, सिंह वृत्ति से जीविका ग्रहण करना, प्राण भिक्षा मांगने वाले कायरों तथा चोट खाकर गिरे हुए प्रतिद्वंदी पर शस्त्र न उठाना, सताए हुए निर्बलों को सहायता देना, प्रत्येक क्षण प्राण हथेली पर लिए घूमना उसका बाना था। उन्हें लोग काशी में गुंडा कहते। यानी एक शासक का कार्य जो कर रहे थे, ये शासक का ही कार्य है कि अपनी प्रजा की रक्षा करना, उनकी समस्याओं के बारे में समझना बूझना, परंतु ये कार्य जो लोग कर रहे थे उनको समाज गुंडा की उपमा से विभूषित कर रहा था। तो ये कहानी प्रश्न उपस्थित करती है समाज की सोच के बारे में कि यदि शासन में कुछ गलत हो रहा है तो उसका विद्रोह करने वाले शासन के शत्रु नहीं बल्कि प्रजा के मित्र होते हैं और उनको उनका सम्मान यथेष्ट ढंग से मिलना चाहिए। तो ननकू सिंह भी इन्हीं गुंडों की श्रेणी में था जो असहायों की रक्षा करने में अपना धर्म मानता था, सिंह वृत्ति से जीविका ग्रहण करता था तथा वीरता जिसका धर्म था। यही ननकू सिंह जब उसको सूचना मिलती है कि राजमाता पन्ना के पति और पुत्रों का जीवन खतरे में है तो वो सब कुछ छोड़ करके जा करके अपनी पूरी शक्ति के साथ राज परिवार को बचाने में जुट जाता है। वो अपने व्यक्तिगत प्रेम का उत्सर्ग, अपने व्यक्तिगत प्रेम की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देता है, वीरता पूर्वक लड़ता है तथा किसी भी सैनिक को राजमहल के अंदर तब तक नहीं जाने देता जब तक राजमाता पन्ना और उनका परिवार सुरक्षित ढंग से वहां से निकल नहीं जाता। और इसी प्रयास में ननकू सिंह की मृत्यु हो जाती है, उसका एक एक अंग वहीं करके गिर जाता है और ये कहानी समाप्त हो जाती है। तो इस कहानी में हम देखते हैं कि किस तरह से एक उज्ज्वल चरित्र वाला युवक समाज की दृष्टि में गुंडा सिद्ध होता है।
परंतु ये समाज के ऊपर प्रश्न है कि ऐसे व्यक्ति उपेक्षा के अधिकारी हैं या सम्मान के। प्रस्तुत कहानी ननकू सिंह के प्रेम का आदर्श रूप हमारे सामने रखती है तथा भारतीय समाज का उज्जवल पक्ष प्रस्तुत करती है। धन्यवाद।